मूवी के शुरू में हमें शिकागो शहर का एक व्यू दिखाया जाता है, जहां सड़क पर हम शिकागो पुलिस की एक कार को बहुत तेज स्पीड में हॉस्पिटल की तरफ जाते हुए देखते हैं, क्योंकि एक पुलिस वाले की एक गैंगस्टर से फाइट हुई थी जिसमें इन दोनों ने एक दूसरे को गोली मार दी थी। हॉस्पिटल पहुंचते ही उस पुलिस वाले को ऑपरेशन थिएटर में ले जाया जाता है। उसकी हालत बहुत ज्यादा सीरियस होने की वजह से डॉक्टर पॉल को बुलाया जाता है। डॉक्टर पॉल के हॉस्पिटल पहुँचने से पहले ही उस पुलिस वाले की मौत हो जाती है। फिर डॉक्टर पॉल उसके साथी पुलिस वाले से आकर के कहते हैं कि इसके हार्ट में गोली लगी थी, जिसकी वजह से इसकी मौत हो गई है। अब उस गैंगस्टर के इलाज के लिए दूसरे डॉक्टर पॉल को ट्रीटमेंट के लिए बुलाते हैं। तब ये दूसरा पुलिस वाला डॉक्टर पॉल से कहता है कि तुम ऐसे इंसान का भी इलाज करोगे जिसकी वजह से मेरे साथी पुलिस वाले की मौत हुई है। तब डॉक्टर पॉल उसे कहता है कि हाँ, और ये कहकर के वो यहाँ से चला जाता है। फिर सीन चेंज होता है और हमें डॉक्टर पॉल का घर दिखाया जाता है, जहाँ वो अपनी वाइफ लूसी और बेटी जॉर्डन के साथ रहते हैं। फिर डॉक्टर पॉल अपनी वाइफ लूसी के साथ अपनी बेटी जॉर्डन का फुटबॉल मैच देखने के लिए जाते हैं, जहाँ ये देखते हैं कि एक आदमी इस मैच को देख करके काफी भड़क रहा था। तब डॉक्टर पॉल उस आदमी को नॉर्मल रहने के लिए कहता है, लेकिन वो आदमी पॉल पर ही भड़क जाता है, इसलिए लूसी पॉल को वहाँ से ले जाती है। फिर हमें एक रेस्टोरेंट दिखाया जाता है, जहाँ पर पॉल अपनी फैमिली और अपने भाई फ्रैंक के साथ ब्रेकफास्ट कर रहा था। यहाँ जॉर्डन अपने अंकल फ्रैंक से कहती है कि आज डेट की एक आदमी से बहस हो गई थी, अगर मम्मा डेट को वहाँ से नहीं ले जाती तो वो आदमी डेट की धुलाई कर देता। इसके बाद फ्रैंक अपना कर्ज चुकाने के लिए डॉक्टर पॉल से $2000 मांगता है। पॉल अपने भाई फ्रैंक को पैसे देने के लिए हाँ कर देता है। फिर यहाँ हम एक आदमी को देखते हैं जो डॉक्टर पॉल की कार को पार्किंग से लेकर के आता है। वो इस कार में से डॉक्टर पॉल का एड्रेस निकालता है और अपने मोबाइल से उसका फोटो ले लेता है। फिर हम लूसी को देखते हैं जो घर पर केक बनाने की तैयारी कर रही थी, इसलिए वो जॉर्डन से कहती है ऊपर रूम में से मेरा आईपैड लेकर के आ जाओ, क्योंकि उसमें से मुझे केक बनाने की रेसिपी देखनी है। जब जॉर्डन आईपैड लेने के लिए जाती है तब हम देखते हैं कि घर में एक आदमी छुपा हुआ है। इधर लूसी को भी फर्श पर जूतों के निशान दिखाई देते हैं, जिससे उसे भी लगता है कि घर में कोई आया है। उन निशान को देख करके लूसी घबरा जाती है और जॉर्डन को आवाज लगाती है कि नीचे आ जाओ। उधर एक आदमी जॉर्डन के वॉशरूम में भी छुपा हुआ था। जब वो अपने वॉशरूम में जाती है तो वो आदमी जॉर्डन को पकड़ लेता है। जॉर्डन के चिल्लाने की आवाज सुनकर लूसी घबरा जाती है और पॉल को कॉल करने ही वाली थी, तभी वो गुंडे जॉर्डन को लेकर के आ जाते हैं और लूसी को फोन साइड में रखने के लिए कहते हैं। ये गुंडे नकाब पहने हुए थे और इनके लीडर का नाम नॉक्स है। अब इनमें से एक गुंडा लूसी से तिजोरी खोलने के लिए कहता है, तभी इनमें से एक गुंडा जॉर्डन के साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश करता है। तब उस गुंडे का दूसरा साथी उसे ऐसा करने से मना करता है, इसलिए अब इन दोनों गुंडों में बहस हो जाती है। तभी जॉर्डन मौका देखकर जॉय नाम के गुंडे पर चाकू से हमला कर देती है। उधर ऊपर रूम में नॉक्स लूसी से तिजोरी खुलवाकर सारा कीमती सामान निकलवा लेता है और लूसी को लेकर नीचे आ जाता है। इधर वो गुंडा जॉय जिसको जॉर्डन ने चाकू मारा था, वो अपना मास्क उतार कर अपने जख्म को चेक करता है। तब नॉक्स उस पर गुस्सा करता है और कहता है कि इन दोनों ने अब तुम्हारा चेहरा देख लिया है। तभी लूसी वहाँ पर रखे हुए पतीले को उठाती है जिसमें गर्म पानी था और उस गुंडे जॉय के चेहरे पर दे मारती है। फिर हमें घर में 2 गोलियां चलने की आवाज सुनाई देती है। फिर सीन चेंज होता है और हम हॉस्पिटल में एक डॉक्टर को देखते हैं जो डॉक्टर पॉल को कह रहा था कि तुम्हारे लिए बुरी खबर है, हमारे हॉस्पिटल में तुम्हारी वाइफ और तुम्हारी बेटी को एडमिट किया गया है। ये सुनकर डॉक्टर पॉल घबरा जाता है और भागकर लूसी को देखने के लिए जाता है। जब वो लूसी को देखता है तो वो मर चुकी थी। फिर वो जॉर्डन के पास जाता है, लेकिन वो भी कोमा में जा चुकी थी। फिर डिटेक्टिव इस बारे में पॉल से पूछताछ करते हैं। तब पॉल इन्हें कहता है कि घर से कीमती सामान भी चोरी हो गया है। फिर अगले सीन में हमें लूसी का फ्यूनरल दिखाया जाता है। फ्यूनरल के बाद पॉल जब लूसी के फादर को घर ले जा रहा था, तभी उसे गोली चलने की आवाज सुनाई देती है। जब ये दोनों उस तरफ जाते हैं तो देखते हैं कुछ लोग हिरन का शिकार कर रहे थे। लूसी का फादर कार से उतरकर उन लोगों पर फायर कर देता है, लेकिन वो लोग भाग जाते हैं। फिर लूसी का फादर उस हिरन को देखता है जो तड़प रहा था, तब वो अपनी गन से उसे गोली मारकर खत्म कर देता है। यहाँ लूसी का फादर पॉल से कहता है, हमें अपनी सिक्योरिटी खुद ही करनी पड़ेगी और अगर जरूरत पड़ी तो तुम्हें भी हथियार उठाना पड़ेगा। लूसी के फादर की बात सुनकर के पॉल हैरान हो जाता है। फिर पॉल एक थेरेपिस्ट के पास जाता है, क्योंकि उसकी वाइफ की डेथ हो जाने की वजह से वो काफी टेंशन में था और ऐसे ही कई दिन गुजर जाते हैं। फिर एक दिन पॉल अपने घर जा रहा था, तभी वो देखता है कि कुछ गुंडे एक लड़की को छेड़ रहे हैं। पॉल जब उन गुंडों को इसके लिए मना करता है तो वो पॉल की धुलाई कर देते हैं। फिर पॉल अपने घर जाकर के टीवी देखता है, उसमें वो एक लड़की को देखता है जो एक गन शॉप का एड कर रही थी। फिर अगले दिन पॉल उसी गन शॉप में पहुंच जाता है, जहाँ पर उसे वही लड़की मिलती है और उसे गन का स्टॉक दिखाती है, लेकिन पॉल वहाँ से गन नहीं खरीदता है और वापस आ जाता है, क्योंकि वो लीगल तरीके से गन नहीं खरीदना चाहता था। फिर कुछ दिन बाद एक गैंगस्टर को जख्मी हालत में हॉस्पिटल लाया जाता है, जहाँ पॉल उसका इलाज करता है, तभी उस गैंगस्टर की गन नीचे गिर जाती है। उस गैंगस्टर का ट्रीटमेंट करने के बाद वो उस गन को उठाकर अपने घर ले आता है। घर लाने के बाद वो उस गन को चलाने की प्रैक्टिस करता है। रोजाना प्रैक्टिस करने के बाद पॉल को गन चलाना आ जाता है और उसका निशाना भी सही से लगने लग जाता है। फिर एक दिन एक डॉक्टर ने पॉल से कहा कि तुम्हारी बेटी जॉर्डन की हालत बहुत ज्यादा खराब होती जा रही है। जब पॉल अपनी बेटी के पास आकर के उसके चेहरे को देखता है, अपनी बेटी के चेहरे को देखकर पॉल सोचने लगा कि वो
क्रिमिनल्स खुलेआम घूम रहे हैं और इधर मेरी बेटी जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ रही है। ये सोचकर के पॉल को बहुत गुस्सा आता है और अब ये शरीफ इंसान उन क्रिमिनल्स का खात्मा करने के बारे में सोचता है। अब पॉल यहाँ से अपने घर जाकर के गन को लोड करता है और शिकागो की सड़कों पर आ जाता है। तभी वो कुछ गुंडों को देखता है जो एक औरत की कार को छीन कर भागने की कोशिश कर रहे थे। ये देख करके पॉल सड़क पर लेट जाता है और कार पर गोली चला देता है जो सीधी जाकर के कार के ड्राइवर को लगती है और एक गुंडा कार में से बाहर निकलकर पॉल पर अंधाधुंध गोलियां चलाने लगा। पॉल ने भी जैसे तैसे करके एक कार के पीछे छुपकर अपनी जान बचाई और फिर मौका मिलते ही उस गुंडे के भेजे को उड़ा दिया। तभी उसने उस लड़की को वीडियो रिकॉर्ड करते हुए देख लिया जिसकी कार इन गुंडों ने चुराई थी। फिर उसने उस गुंडे को एक और गोली मारी और उस लड़की को वहाँ से भाग जाने के लिए कहा। अब यहाँ से वो अपनी हुडी को डस्टबिन में फेंक करके घर चला जाता है। आज जिंदगी में पहली बार पॉल ने किसी का मर्डर किया था। ये सोच सोच कर ही उसे नींद नहीं आ रही थी। जब डिटेक्टिव इस लड़की से उसका स्टेटमेंट लेने के लिए पहुंचे तब ये उनको वो वीडियो दिखाती है जो उसने शूट किया था। लेकिन अच्छी बात ये थी कि उसमें पॉल का चेहरा नजर नहीं आ रहा था। तब ये उन डिटेक्टिव से कहती है कि उस हुडी वाले आदमी ने मुझे बचा लिया और मुझे वो हुडी वाला बहुत ही खतरनाक आदमी लग रहा था। वो डिटेक्टिव जब वीडियो देख रहे थे तब उनकी नजर पॉल के हाथ पर गई जो गोली चलाने के बाद किसी कांच के आकर लगने से जख्मी हो गया था। अब ये वीडियो न्यूज में भी दिखाया जाने लगा और हर जगह वायरल हो गया। पॉल ने भी इस वीडियो को देखा जिसमें कमेंट्स में लोग उसकी तारीफ कर रहे थे और लोगों ने उसका नाम द ग्रेम रिपर भी रख दिया। ये देख करके पॉल मोटिवेट हो गया और उसके अंदर की सारी बेचैनी खत्म हो गई। फिर एक दिन पॉल एक बच्चे का इलाज कर रहा था जिसके गोली लगी थी। उस बच्चे ने पॉल से कहा कि मुझे एक लोकल गुंडे ने गोली मारी है और उस गुंडे का नाम आइसक्रीम मैन है। अब पॉल ड्यूटी खत्म होने के बाद हॉस्पिटल की लॉन्ड्री से एक हुडी चुराता है और उसी आइसक्रीम मैन को मारने के लिए पहुंच जाता है। उस वक्त आइसक्रीम मैन अपने आदमियों के साथ सड़क पर आराम से बैठा हुआ था। तभी पॉल उसके पास पहुंचा और अंधाधुंध गोलियां चला दी और उसे मौत के घाट उतार दिया। जब पुलिस और वो डिटेक्टिव उस लोकेशन पर पहुंचे तो लोग उस हुडी वाले की तारीफ कर रहे थे और कुछ बच्चे उसकी नकल भी कर रहे थे। जब उस डिटेक्टिव की नजर उस बच्चे पर पड़ी तो उसने देखा कि ये उल्टे हाथ से गोली चलाने की नकल कर रहा है। तब वो समझ गया कि ये ग्रीम रीपर का ही काम है। अब ये न्यूज भी हर जगह वायरल हो गई और पॉल भी इसे देख करके बहुत खुश हो रहा था। फिर कुछ दिन बाद एक लड़के को इमरजेंसी में लाया जाता है जहाँ पॉल उसका इलाज करता है। तभी पॉल उसके हाथ में एक घड़ी देखता है जो पॉल की थी। ये घड़ी उस रात उन गुंडों ने कीमती सामान के साथ चुरा ली थी। अब पॉल उस एम्बुलेंस को जाकर के चेक करता है जिसमें इस लड़के को लाया गया था। वहाँ पर पॉल को उस लड़के का फोन मिल जाता है। पॉल उस लड़के के पास जाकर के उसके अंगूठे से फोन का लॉक खोल लेता है। पॉल जब उस फोन को ओपन करता है तो उसे अपने घर के एड्रेस का एक फोटो मिलता है। ये देखकर पॉल को पता चलता है कि ये फोटो तो उसकी कार से लिया गया है। फिर उसने उसमें एक और फोटो देखी जो एक लीगल स्टोर की थी जहाँ पर चोरी का सामान बेचा जाता था। फिर पॉल ने हॉस्पिटल की लॉन्ड्री से एक और हुडी उठाई और उस स्टोर पर पहुँच गया। वहाँ पहुँचकर पॉल ने अपने आप को मिगल का दोस्त बताया। तभी शॉप वाले ने उसकी हुडी पर लगा हुआ हॉस्पिटल का बेस देख लिया और उसने चुपचाप फिश नाम के गैंगस्टर को मैसेज करके वहाँ आने के लिए कहा और वो शॉप वाला अपनी गन निकालने के लिए गया लेकिन पॉल ने उसे शीशे में से देख लिया और उस पर गन पॉइंट करके चोरी का वो सारा सामान निकालने के लिए कहा। तभी गैंगस्टर फिश भी उस स्टोर में पहुंच गया। पॉल ने उसे कैमरे से अंदर आता हुआ देख लिया था। उसने अंदर आकर के गोली चलाई लेकिन वो गोली स्टोर वाले आदमी को लगी। इसके बाद उस गैंगस्टर ने पॉल पर अंधाधुंध गोलियां चलाना शुरू कर दी। तभी उसका पैर वहाँ पड़े हुए खून पर पड़ा और वो फिसल करके नीचे गिर गया। मौका मिलते ही पॉल ने वहाँ रखे हुए गिटार से उसके मुंह पर एक जोरदार हमला किया और वहाँ रखी हुई रेक उस पर गिरा दी। लेकिन वो किसी तरह से अपनी जान बचा करके बाहर भाग गया और बाहर से पॉल पर गोलियां चलाने लगा। लेकिन पॉल को वो कैमरे में नजर आ रहा था और पॉल ने निशाना लगाकर उसके पैर में गोली मार दी। फिर पास जाकर अपनी वाइफ लूसी के कातिल के बारे में पूछने लगा। तब उसने जॉय नाम के एक मैकेनिक के बारे में बताया और कहा कि उसका एड्रेस मेरे फोन में है। जब पॉल उस फोन को लेने के लिए नीचे झुका तो उस गैंगस्टर ने पॉल पर एक लात मार के उसे नीचे गिरा दिया। जब वो पॉल को मारने के लिए खड़ा हुआ लेकिन तभी पॉल ने उस पर गोली मार दी और उसे मौत के घाट उतार दिया। फिर पॉल ने उस सीसीटीवी कैमरे की हार्ड ड्राइव निकाली और उसे लेकर के वहाँ से भाग गया लेकिन गलती से उसकी अंगूठी वहीं पर गिर गई थी। फिर हॉस्पिटल में पॉल ने कुछ सिरिंज और दवाइयों को अपने बैग में डाला। तभी वहाँ पर डिटेक्टिव रैन और जैक्सन पहुँच गए। उन्होंने उसे उस गैंगस्टर की फोटो दिखाई और वो अंगूठी भी। यहाँ पर इन डिटेक्टिव को लग रहा था कि अंगूठी भी उसी रात उन चोरों ने उस सामान के साथ चुराई थी। उनके जाने के बाद पॉल ने उस गैंगस्टर के फोन को डैमेज कर दिया और जॉय के गैराज की तरफ निकल गया। जब पॉल उस गैराज में पहुंचा तो जॉय एक गाड़ी को ठीक कर रहा था। पॉल ने इसका फायदा उठाकर उस पर एक वार किया और उसे बेहोश कर दिया। जब जॉय को होश आया तो उसने देखा कि वो बंधा हुआ है। फिर पॉल ने उसे टॉर्चर करते हुए उस चोरी और लूसी के कातिलों के बारे में पूछा। तब उसने अपनी जान बचाने के लिए बता दिया कि लूसी को नोक्स ने मारा है। पॉल ने जाते जाते जिस गाड़ी के नीचे जॉय को बांध रखा था उसकी चेन खींची और वो गाड़ी जॉय के ऊपर आकर के गिर गई जिससे उसकी वहीं पर दर्दनाक मौत हो गई। फिर पॉल हॉस्पिटल में जॉर्डन के पास पहुंचा और वहां जाकर के उसने एक न्यूज देखी जिसमें उसने देखा कि कुछ लोग ग्रीम रेपर का हुलिया बना करके लोगों को मार रहे हैं। तभी पॉल के पास नोक्स का एक मैसेज आया जिसमें उसने पॉल को एक क्लब के बाथरूम में मिलने के लिए कहा। जब पॉल उस क्लब के बाथरूम में पहुंचा तो वहाँ पर नोक्स नहीं था बल्कि उसका फोन रखा हुआ था और उसकी रिंग बज रही थी।
तभी अचानक से नोक्स ने उस पर हमला कर दिया और अंधाधुंध गोलियां चलाने लगा। पॉल ने भी उस पर वापस गोलियां चलाई और एक गोली नोक्स को जाकर के लगी। क्लब में भगदड़ मच गई और इसका फायदा उठाकर के पॉल वहाँ से भाग गया। थोड़ी देर बाद वो डिटेक्टिव हॉस्पिटल में पहुंच गए। यहाँ पर एक पेशेंट ने इन डिटेक्टिव से कहा कि मैंने उस आदमी को देखा है। अब ये पेशेंट कोई और नहीं बल्कि नोक्स ही था। फिर उसने पॉल के बारे में उन्हें बताया। तब ये डिटेक्टिव पॉल के ऑफिस में पहुंचे, लेकिन पॉल इन्हें वहाँ पर नहीं मिला। पॉल तो अपने हॉस्पिटल के रूम में छिप करके अपनी ड्रेसिंग कर रहा था। फिर जब पॉल अपने घर पर पहुंचा तो उसका भाई फ्रैंक उस पर गुस्सा कर रहा था, क्योंकि उसे पता चल चुका था कि पॉल ही ग्रीम रेपर है, क्योंकि उसने बेसमेंट में रखी हुई गन और बाकी बिखरे हुए सामान को देख लिया था। थोड़ी देर में वो डिटेक्टिव भी पॉल के घर पर पहुंच गए, लेकिन दरवाजा फ्रैंक ने खोला और उन डिटेक्टिव से कहा कि पॉल तो घर पर नहीं है। उधर पॉल को हॉस्पिटल से कॉल आया कि जॉर्डन को होश आ गया है। ये सुनते ही पॉल हॉस्पिटल की तरफ भागा। वहाँ पहुंचकर पॉल ने उसकी माँ लूसी के बारे में उसे बताया। ये सुनकर के जॉर्डन रोना शुरू हो गई। तब पॉल ने उसे चुप किया और हिम्मत दी। कुछ दिनों बाद ही जॉर्डन को हॉस्पिटल से छुट्टी मिल गई और वो डिटेक्टिव भी इंक्वायरी करने के लिए उसके पास आ गए, लेकिन जॉर्डन को कुछ भी याद नहीं था। और जब पॉल जॉर्डन को लेकर के लिफ्ट में जाने लगा तभी नोक्स भी उस लिफ्ट में आ गया। सामने ही वो डिटेक्टिव भी खड़े थे, लेकिन पॉल नोक्स के सामने ऐसे खड़ा था जैसे वो उसे जानता ही नहीं। लिफ्ट में नोक्स जॉर्डन से बात करने लगा और फिर जाते जाते पॉल से कहा कि वो बहुत जल्द तुमसे मिलने के लिए आएगा। जॉर्डन को घर छोड़ने के बाद पॉल उसी गन स्टोर में पहुंच गया और वहाँ से कुछ हथियार खरीदे। फिर एक रात जॉर्डन अपने रूम में सोने के लिए जा रही थी, तभी पॉल को किसी के बाहर होने का एहसास हुआ। तब पॉल ने जॉर्डन से सीढ़ियों के नीचे छुपकर पुलिस को कॉल करने के लिए कहा। तभी थोड़ी देर बाद एक आदमी गन लेकर के पॉल के रूम में घुसा और उसने पॉल के बेड पर अंधाधुंध गोलियां चलाना शुरू कर दी, लेकिन बेड पर पॉल नहीं था बल्कि उसने अपनी जगह पर तकिए रख दिए थे। उधर दूसरा आदमी शावर की आवाज को सुनकर के बाथरूम की तरफ गया, लेकिन वहाँ भी कोई नहीं था। ये तो सब पॉल की प्लानिंग थी। तभी पॉल अचानक से उसके सामने आया और उसके भेजों को उड़ा दिया। फिर पॉल को बेसमेंट से कुछ आवाज सुनाई दी, तब वो नीचे गया। वहाँ पर नोक्स था और उसने पॉल पर गोली चला दी जो उसके कंधे पर जाकर के लगी। तभी उधर जॉर्डन चिल्लाती हुई सीढ़ियों से बाहर निकली। नोक्स का ध्यान जॉर्डन की आवाज की तरफ गया। तभी पॉल ने मौका देखकर अपनी टेबल से गन निकाली और उसे भून कर रख दिया। जब डिटेक्टिव वहाँ पर पहुंचे तो पॉल ने कहा कि मैं गिर गया था इसलिए मेरा हाथ जख्मी हो गया और मैंने ये सारे हथियार जॉर्डन के हॉस्पिटल से आने के बाद में खरीदे। लेकिन डिटेक्टिव को पता था कि पॉल झूठ बोल रहा है, लेकिन डिटेक्टिव ये भी जानते थे कि पॉल ने किसी बेगुनाह को नहीं बल्कि क्रिमिनल्स को ही मौत के घाट उतारा है। इसलिए वो पॉल को गिरफ्तार नहीं करते हैं और मामले को रफा दफा कर देते हैं। और इसी सीन के साथ ये इंटरेस्टिंग मूवी डेथ विश खत्म हो जाती है। दोस्तों, हम आपके लिए ऐसी ही शानदार मूवीज एक्सप्लेन करते रहेंगे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलें और लाइक और कमेंट्स भी जरूर करें। थैंक यू।